हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या था, हमें किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात की गई थी। यहां पर किसकी बात की गई, ध्यान से पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या लिखा हुआ है, घन। और यहां पर भी 9m 9m धन 1 9m धन 8 इस तरह के रूप की बात की गई है। लास्ट क्वेश्चन जिन लोगों ने ठीक से देखा है ना, उन लोगों को इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो लोग बिना मदद के कर पाएंगे। और जिन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन देखा है, मैं उन लोगों से बोल रहा हूं कि वो लोग पहले खुद से इसको ट्राई करें, आप खुद से कर ले जाओगे। और अगर कहीं पर फंसता है तब देखना, अदरवाइज ये वीडियो मत देखो। नहीं देखोगे तो मैं खुश रहूंगा, क्यों देख रहे हो यार, अपने आप खुद से अप्रोच बनाने की कोशिश करो, है ना। और अगर कहीं फंसता है फिर आप इसको देख लो। तो अभी इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वही मानेंगे। यहां पर भी हमें हिंट मिल रही है, कहां से, जब भी दर्शाइए कि सिद्ध करो कि, तो हमें पहले से उत्तर तो पता होता ही है, और जो प्रूफ करना होता है उसी से हमें हिंट मिल जाती है कि हमें करना क्या है। तो जहां पर भी घन की जो बात हो रही है वो 9m के रूप में है, यानी कि हम किसी अगर प्राइम नंबर की बात करेंगे तो 9 का गुणांक क्या होता है, 3 होता है। तो 3 से ही यहां पर भी अपना सीन स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या n थी, तो इसको कैसे कैसे लिख सकते थे, लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा ही था। या तो इसको 3q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर n कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, या 3q धन 1 के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर 3q धन 2 के रूप में लिखा जा सकता है। 3q धन 3 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 से हमेशा ही छोटा होगा क्या, जो भी आपका शेष बच रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, इन्हीं का हम घन निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमसे तो धनात्मक पूर्णांक की बात नहीं की गई ना। इस रूप में तो हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं। हमसे बात की जा रही है किसकी, हमसे बात की जा रही है इनके पूर्णांकों की, किसी धनात्मक पूर्णांक के घन की। तो इसका घन क्या होगा, 3q का घन क्या होगा, ये हो जाएगा 3 तो 9 27 और q की घात 3। ठीक, इसका घन क्या होगा, ये भी फॉर्मूला या ये भी सर्वसमीका या इसको आइडेंटिटी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, वो भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, 9th क्लास में पढ़ी हुई है। लिख देता हूं मैं आपके लिए, सब लोग बहुत भुलक्कड़ हो, भूल जाते हो। x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, या फिर 3xy स्क्वायर। मैं a और b और x और y बीच में बोल देता हूं इधर उधर, क्यों, क्योंकि a प्लस b लिखा होता तब भी यही बात हो जाती है ना। इसी का फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इसका घन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि कोई संख्या तो हमें दे नहीं रखी है, हमें एक क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल जैसा दे रखा है। इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब क्या होगा, यहाँ पर 3q का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या हो गया, देखो इसको पूरे को ओपन कर देते हैं। 3q का क्यूब क्या होगा, तो पहले 3 का क्यूब कर लो और फिर q का क्यूब, तो सीधा q का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 3 और q की घात 3। तो 3 की घात 3 क्या हो जाता है, 27, q की घात 3 हो गई, q की घात 3। फिर क्या आ गया, इसमें देखिए ये हो गया आपका एक आ गया, फिर क्या आ गया, यहां से आ गया आपका 3 q की घात 2 है, यानी कि 3 की घात 2 यानी कि 3 3 का 9, और उसमें 3 आप बाहर उससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 27। लेकिन q की घात तो 2 ही रहेगी यहाँ पर, और बाहर भी आप 1 से गुणा कर रहे हो तो उससे कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 27 q की घात 2। फिर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 की घात, ये 39 नहीं है, ये 3q है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 39 समझ लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 117 पे पहुंच जाओगे। ये 3q लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 की घात 3q गुणे 1 की घात 2, 1 की घात 2 तो 1 ही हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा आपका 9q, ये आपको मिल गया। अब क्या करोगे आप, जैसे ही आपको ये मिल गया उसके बाद आप इसी को सुंदर रूप में लिख दोगे, है ना। इसका सुंदर रूप क्या होगा, जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी हमारा वेरिएबल टर्म है उसकी पावर्स हो, उसकी घात घटते हुए क्रम में हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 27 q की घात 3 धन 27 q की घात 2 धन 9q धन 1। अच्छा हो गया ये। अब इस वाले के भी हम लोग क्या कर देते हैं, इसका भी घन निकाल देते हैं। किसका, 3q धन 2 का, इसका घन क्या हो जाएगा, देखो 3q का घन क्या होगा, ये हो जाएगा 27 q की घात 3, सीधा सीधा लिखते हैं। यहाँ पे 2 की घात 3 का क्या होगा, सीधा सीधा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर क्या करेंगे, 3 ये टर्म 3 गुणे 3q का स्क्वायर गुणे 2, तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, और उसमें 3 से आपको गुणा करना था तो 27q स्क्वायर, और साथ में 2 से भी गुणा करना है तो 54q स्क्वायर। कुछ लोगों को सांप सूंघ गया, है ना, क्या किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया है, 3 गुणे 3q स्क्वायर गुणे 2 ये किया है। तो देखो 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, इसमें आप 3 से गुणा कर ही रहे हो और फिर 2 से गुणा कर रहे हो, तो 3 से गुणा क्या हो जाएगा 27q स्क्वायर, इसमें फिर आप 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 54q स्क्वायर। और वहां कुछ और लिखा हुआ है क्या, यही तो लिखा है ना। तो इसमें कभी भी ऐसे आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में चलाने की कोशिश किया करो, तो उससे कैलकुलेशन ठीक भी होगी और थोड़ा दिमाग भी ठीक होगा, है ना। तो आगे देखते हैं इसको।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² बी, और अब क्या हो जाएगा 3x² बी या 3x² वाई, कुछ भी बोल रहे यार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उससे मैटर नहीं करता, मतलब आप फॉर्मूला मैं खोल रहा हूँ। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 3xy², तो 3x क्या है, x आपका है 3q यहाँ पर, तो 3x से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q हो जाएगा, और 9q में आप क्या करेंगे y², y क्या है 2, तो y² क्या हो जाएगा 4, तो 4 से गुणा कर देंगे 9 को तो क्या हो जाएगा 36। ठीक, ये आ गया आपका दूसरा फॉर्म। अब इसी को हम इसको भी सुंदर रूप में लिख देते हैं, क्योंकि इसको फिर सुंदर रूप में नहीं लिखेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 27 q की घात 3 धन 54 q की घात 2 धन 36 q धन 8। ये तो हो गया। अब हमें बोला क्या है कि 9m धन 1 और 9m धन 8 के रूप का होता है। अच्छा, अब फिर से इसमें कॉमन निकालना स्टार्ट कर दो। हम क्या कॉमन लेंगे, 9 ही तो कॉमन लेंगे यार। देखो यहाँ पर हिंट दिख रही है सीधी सीधी, पहले भी मैं हिंट दिखा था कि 3 से कुछ करना होगा, 3 से कर दिया, घर निकाल दिया तो 27 की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन हमसे बोला गया 9, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 27 नहीं बोला गया तो 9 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3q ये बचेगा। ये कोई भी q क्या है यहाँ पर, देखिए जब आपने यहाँ पर पहली बार ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाई थी तो क्या मिला था आपको, ये q क्या है पूर्णांक है, तो 3q, अगर q पूर्णांक है तो 3q भी पूर्णांक होगा, तो 3 में क्यूब से आप गुणा करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक हो जाएगा, और इसलिए इसको 9m लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लिया ये m हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 9m इस फॉर्म को मिल गया। ये हमारा दूसरा वाला था। ठीक है, इसी को देखते हैं अभी, किसको, इसको देखते हैं, ये वाला 3q धन 1 का होल क्यूब, ये यहाँ पर लिखा हुआ था, फिर इसी को सुंदरीकरण इसका कर दिया था, ये हो गया। जैसे हमारे यहाँ शहरों का सुंदरीकरण होता रहता है ना, कोई भी नेता घूमने आता है या कभी कोई बड़ा अधिकारी घूमने आ रहा है तो फिर क्या हो जाता है, कहते हैं शहर का सुंदरीकरण हो रहा है, क्या लिए उसको साफ कर दिया जाता है। यहाँ पे सुंदरीकरण का वो मतलब नहीं है, यहाँ पर सुंदरीकरण का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो सुंदरीकरण नहीं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, लेकिन मैं अभी सुंदरीकरण बोल दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर ये आपको एक व्यवस्थित क्रम में आपने इसको ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ से आप 9 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 3q की घात 3 धन 3q² धन q और धन 1, ये 1 छूट गया, आप 1 से कॉमन नहीं ले पा रहे हो, 1 से आप कॉमन ले रहे हो तो आपको 1/9 मिल रहा है, और 1/9 तो एक पूर्णांक है नहीं, हम बात कर रहे हैं पूर्णांकों की। m हमारा क्या है, पूर्णांक है, देखिए लिखा हुआ है दर्शाइए कि किसी 9mm का रूप का होता है, ठीक है, धनात्मक का पूर्णांक, और यहाँ पर जो m है वो एक पूर्णांक है। ठीक है, ये आपका पूर्णांक होना चाहिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 9 के रूप का होता है। इन्होंने प्रश्न में ठीक से लिखा नहीं है, यहाँ पर m एक पूर्णांक है, नोट कर लीजिए, इस प्रश्न की गलती है ये। किताब में एनसीईआरटी को आप सारे लोग एक साथ अपील करेंगे तो वो समझ जाएंगे, है ना। यहाँ पर m जो है वो एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ इन किताबों का, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं, और ये गलतियां नहीं है, पुराना प्रश्न का ये कंटिन्यूएशन में तो उन्होंने एक छोटा सा छोड़ दिया होगा कि हाँ m एक कोई पूर्णांक है, तो इस पर इतना नाराज मत होना। लेकिन अगर आपको ये सही कराना है ना तो सारे लोग मिलकर के एनसीईआरटी को लिख दो, और वो डेफिनेटली इसको करेक्ट करके अगली बार भेज देंगे। और इंग्लिश वाली बुक में ऐसी दिक्कत थी, मुझे याद नहीं है, बट हिंदी में तो मुझे ये दिख गई। एनीवेज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये फिर से एक पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तो q² भी पूर्णांक होगा, q भी पूर्णांक होगा, और q में भी आप 3 से गुणा कर रहे हो यानी वो भी पूर्णांक मिलेगा। तो पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ रहे हो, फिर एक और पूर्णांक जोड़ रहे हो, तो पूर्णांक भी तो मिलेगा। और m तो एक चर पूर्णांक है, चर मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो इसको फिर से आपने m बोल दिया। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, +1, ये आपने फिर से जुगाड़ लगा दी, तो 9m और 9m धन 1 रूप का हो गया। यहाँ पर आपको पहले से ही दिख जा रहा है, देखो 8 है ना, और यहाँ पर भी आपको पहले से ही दिख रहा है। तो जब आपको पहले से ही दिखने लग जाता है तो फिर कभी कभी लगता है कि यार अब तो बस एक मैकेनिकल काम करना है, बस कलम चलाना है, पेन लिखना है, मार्कर चलाना है, बाकी तो आपको दिख ही गया। आपने फिर से 9 यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा आपको 3q की घात 3 धन 6q² धन 4q, और 8 में अगर आप 9 से भाग दोगे तो 8/9 बच जाएगा, और 8/9 पूर्णांक होता है क्या। अगर आपने 8/9 आपने पूर्णांक बोल दिया है, हाँ गलती से भी बोल दिया है, तो क्या करना चाहिए, कुछ तो सजा मिलनी चाहिए आपको, है ना। कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्टिव कर दो, जाकर के बाहर कोई गरीब हो तो उसको जाकर के कुछ खाना पीना खिला दो, है ना, उसका भी कल्याण होगा, आपकी भी सजा आपको मिल जाएगी। अरे ऐसी गलतियां मत करो, 8/9 कैसे पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक तो हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, इसको हम बाहर छोड़ देंगे, तो जब हम इसको बाहर छोड़ देंगे तो ये हमें एक पूर्णांक मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा 9m + 8। ठीक, यहां से हमें समझ में आ गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m या तो 9m धन 1 या तो फिर 9m धन 8 इस फॉर्म का ही होता है। ठीक, तो आपका प्रश्न तो हो गया। अब आप कहोगे सर पिछली बार तो खेला था, इस बार भी थोड़ा सा खेल लेते हैं। ठीक है, खेल लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जल्दी से खेलते हैं। क्या खेला था हम लोगों ने लास्ट टाइम, हम लोगों ने खेला था कि यार
पता नहीं था ना पहले कि कोई भी वर्ग है या तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है या उसमें से आप 1 घटाओ तो वो पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 100 है 10 का वर्ग, उससे 1 घटाए तो 99 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा था। हर वर्ग के केस में ऐसा हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पर हर वर्ग, हर जो घन है वो 9m धन 1 और 9m धन 8 इस फॉर्म का होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 4 का घन है, 4 का घन क्या होता है 64, ठीक। 8 का घन ले लीजिए, क्या होगा 512। ऐसे ही एक और संख्या बताइए, कोई बड़ी संख्या बताइए। 50 का घन ले लेते हैं। 50 का घन क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा और 3 शून्य आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया 50 का घन हो गया, ठीक। 64 में आप 9 से भाग दोगे तो क्या होगा 9 7 63, ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 7 धन 1, यानी कि क्या हो गया ये 9m + 1 इस फॉर्म का हो गया। ये घन है, कोई भी हम लोगों ने रैंडम लिया है ना, कुछ भी हो सकता है। यहां पर इसको भी देखो 9 से भाग देने की कोशिश करते हैं। 5 धन 2 7 और 1 8, यानी कि 9 का पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, करके देखते हैं। अब क्या हो जाएगा 9 से आपने भाग दिया तो क्या होगा 9 पना 45, 5 बार जा रहा है, 6 बच गया, 6 और 2 आ गया। फिर आप क्या करोगे 6 और 2 आ गए तो क्या करोगे 9 छक्का 54 तो बच गया 8, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया ये 9m धन 8 इस रूप का हो गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं। ये 5 और 7 और 1 8, इसमें भी 9 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है ना। 9 से पूरा पूरा करने वाला तो कितना आसान है, आप 9 का ही घन उठा लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा 9 × 81, तो ये सीधा सीधा 9m रूप का हो गया ना। यही तो आपको मिला नहीं था, धन 1 और धन 8 वाला तो मिल ही चुका है। और ये भी मुझे दिख गया कि 9m तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 9 से पूरा पूरा भाग तो जा नहीं रहा। तो इसमें 9 से भाग दे करके देखते हैं। 9 से आप भाग दोगे 12 है, 9 एकम 9, 3 बच गया, 3 और 5 क्या होता है 35, 9 3 27 हो गया, 8 बच गया, 8 और 0 क्या हो गया 9 8 72, ठीक। फिर 8 और 0 आ गया, फिर 9 8 72, फिर 8 और 0 आ गया, फिर 9 8 72 और फिर आपको मिल गया क्या 8, ठीक है। तो यहां पर भी ये देखो इतनी बड़ी संख्या मिल गई 13,888। जब आप 1,25,000 में भाग दे रहे थे तो ये क्या हो गया 9m धन 8। इसका मतलब ये हो रहा है कि हर तरह का घन, सोचिए कितनी खूबसूरत चीज है ना। ये हम लोगों ने पहले सोची नहीं होगी, आप लोगों ने शायद ये पहले तो नहीं सोचा होगा कि कोई भी घन होगा वो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, या फिर उस घन से आप 1 घटाओगे तो वो 9 से विभाजित हो जाएगा, और या फिर उस 9m जो भी घन था उससे आप 8 घटा दो। जैसे आप इससे अगर 8 घटाओगे इससे, तो आपको जो संख्या मिलेगी वो इतनी हो जाएगी, है ना। क्योंकि इतने में जब आप 8 जोड़ रहे हो तब आपको ये मिल रही है, तो इतने से अगर आप 8 घटा दोगे तो आपको ये इतनी संख्या मिलेगी, है ना, समझ गए। तो ये सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ प्रूव नहीं किया है, सिर्फ सिद्ध नहीं किया, हमने साथ में उसके साथ खेल करके वर्ग और घन इनके रूपों को थोड़ा सा अच्छे से देखना भी स्टार्ट किया है ना। तो मजा आया होगा मुझे लगता है आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा भी भला हो जाएगा, दोस्तों को भेजेंगे तो उनका भी भला होगा, है ना। तो सबका भला करिए, आप करेंगे भला तो होगा भला। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।